आप देख रहे हैं वही फैन पे न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ महक। नीमच जिले के जावल तहसील अंतर्गत आने वाली रतनगढ़, सिंगौली और ढीकेन पंचायतों में ठेकेदार द्वारा किए गए निर्माण कार्यों के भुगतान की मांग को लेकर ठेकेदार का पुत्र द्वारा मंगलवार को पहले जन सुनवाई में आवेदन दिया गया और फिर दोपहर टीएल की बैठक के दौरान सभा हॉल के बाहर ही खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने का प्रयास किया गया। इसके बाद क्या हुआ देखिए इस रिपोर्ट में। ठेकेदार के पुत्र को कलेक्टर के कर्मचारी और गार्ड द्वारा पकड़ लिया गया और उसके हाथ से माचिस छीनकर उसे अपनी सुरक्षा में लिया गया। घटना के बाद बैठक में मौजूद अधिकारी सख्ते में आ गए, जिसके बाद एडीएम नेहा मीणा ने संबंधित पंचायतों के सीएमओ और एसडीएम को बुलवाकर उक्त ठेकेदार युवक के त्वरित भुगतान के निर्देश दिए गए। साथ ही एडीएम ने तीनों सीएमओ को चेतावनी भी दी है कि यदि आने वाले 25 मई तक उक्त ठेकेदार का भुगतान नहीं होता है तो तीनों सीएमओ को निलंबित कर दिया जाएगा। जिसके बाद उक्त युवक को 108 के एएमटी ब्रह्मानंद पाटीदार और पायलट कमलेश रावत द्वारा प्राथमिक उपचार देते हुए एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। उक्त मामले में पीड़ित सुनील सागर द्वारा बताया गया कि उनके पिता प्रेम सागर कुमावत द्वारा वर्ष 2019 में रतनगढ़, सिंगौली और डीकेन नगर पंचायत में सरकारी ठेका लिया था, जिसमें गुड़होला मार्ग BMW रोड जिसकी लागत 31,93,000, गोरेश्वर महादेव मंदिर सामुदायिक भवन जिसकी लागत 14,23,000 और इसी प्रकार देवतलाई में पेवर ब्लॉक का कार्य जिसकी लागत 4,37,000 है के कार्य पूर्ण कर पंचायतों को सौंप दिए गए, लेकिन पंचायत द्वारा आज तक भुगतान नहीं किया गया, जिसको लेकर कई बार आवेदन दिए गए थे, जिसके चलते आज ठेकेदार के पुत्र सुनील सागर द्वारा पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया गया था। वहीं उक्त मामले में एडीएम नेहा मीणा ने बताया कि रतनगढ़, सिंगौली और डीकेन पंचायतों में विकास कार्य का भुगतान बाकी था, जिसको लेकर ठेकेदार द्वारा आवेदन दिए गए थे। कुछ भुगतान हो चुका है, फंड नहीं होने के कारण कुछ भुगतान बाकी है। सभी सीएमओ को जल्द से जल्द भुगतान के निर्देश दिए गए हैं। 25 मई तक संभवतः भुगतान हो जाएगा। उनके जो ठेकेदार थे उनके पिताजी आते थे, आई थिंक 2 बार जन सुनवाई में वो पहले भी आ चुके हैं और उसके उन्होंने जब एप्लीकेशन दी थी उसके बाद हमें तत्काल से सीएमओ के माध्यम को निर्देशित किया गया था और पीओ डूडा को भी निर्देशित किया गया था और उनका लंबित भुगतान कर दिया जाए। बजट का अभाव बताते हुए उनके द्वारा तीन नगर पालिकाएँ हैं, डीकेन है, सिंगोली है एंड रतनगढ़ है, जिनके द्वारा भुगतान की जो शिकायत की गई थी, तीनों ही जावल की नगर पंचायतें हैं। तो उसके उपरांत उनके द्वारा कुछ 50% का भुगतान किया गया था, लेकिन पूरा भुगतान ना होने की वजह से उनके बेटे सुपुत्र आए थे और उनके द्वारा शिकायत की गई थी कि भुगतान होना ज़रूरी है और बात सही भी है, क्योंकि बहुत लंबे समय से उनका कार्य पूरा होने के उपरांत भी यदि भुगतान नहीं होता है तो ये लापरवाही है सीएमओ के स्तर पर भी। तो इस विषय में एक तो ये वाली बात भी है कि हमें बाकी भुगतानों का भी हम लोगों को एक परीक्षण करवाना पड़ेगा कि वो लोग कितने और भुगतान हैं जो अपने स्तर पे रुक कर बैठे हैं। कई बार बजट का देखिए अभाव भी होता है, इस वजह से भी रुक जाते हैं और कई बार ये होता है कि खुद इनएफिशिएंसी होती है उन लोगों की कि वो लोग नहीं कर पाते। तो अब इस विषय में हमने है ना उनकी सुलह करवा दी है, तीनों सीएमओ को यहाँ पे बुलवा दिया है। जो आवेदक थे उनके सामने ही सीएमओ को बिठा के बात करवाई है और उनके द्वारा कमिट किया गया है कि रतनगढ़ और जो डीकेन है वो 25 तारीख तक और इस आने वाले शुक्रवार तक सिंगोली अपने बचे हुए जितने भी पेमेंट्स हैं, ड्यूज हैं, उनको क्लियर करवा देंगे। और वी विल हम लोगों को ये भी सीएमओ से इंश्योर करवाना पड़ेगा कि आने वाले समय में इस तरह की समस्या ना आए। विभिन्न प्रकार के कार्य थे, अलग अलग कंस्ट्रक्शन मेरे द्वारा मेरे पिताजी के द्वारा यहाँ पर 1 वर्ष से ज़्यादा हो चुका है, जो कि आवेदन दे दे के परेशान हो चुके हैं। यहाँ पर मेरा भुगतान नहीं किया जा रहा है। 50 लाख रुपए का भुगतान है जो डीकेन, रतनगढ़ और सिंगोली में उनके द्वारा मेरे 3 वर्ष हो चुके कार्य किए को, जो कि भुगतान आज तक नहीं हुआ है और मेरे हमको साहूकार आके परेशान करने लग गया। मेरा डीकेन में मैंने WMM रोड बनाया था और रतनगढ़ में गोरेश्वर हाल का निर्माण किया गया और सिंगोली में जो है अपना पेवर ब्लॉक का निर्माण किया गया। कंस्ट्रक्शन है मेरा। 3 वर्ष पूर्व मैंने निर्माण कार्य किया था, जिसका भुगतान आज दिनांक तक नहीं किया कर रहा है। क्या है कि कमीशन की आवश्यकता है, कमीशन में देता नहीं है। मेरा काम है क्वालिटी का, इसलिए मैंने कमीशन दिया। भुगतान मेरा कर चुका हूँ, जो कि मेरे पिताजी दे दे के यानी उनको 3-4 जोड़ी यहाँ चप्पल घिस चुके हैं 1 वर्ष में। हर मंगलवार को आते हैं, आवेदन देते हैं, उनको बस बोलते हैं कि सीएमओ आएंगे, उनसे बात करेंगे, आपको मीटिंग में ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं। उसके बाद में वापस चले जाते हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। अभी मैं आज यदि कल तक मेरा भुगतान नहीं किया जाता है तो मैं यहीं कलेक्टर ऑफिस के गेट के ऊपर खड़ा होकर कल आत्मदाह करूँगा 2 बजे और परसों यानी 12 तारीख को मेरा छोटा भाई डीकेन नगर परिषद के गेट के ऊपर आत्मदाह करेगा। उसके अगले दिन 13 तारीख को रतनगढ़ में आत्मदाह करेंगे मेरे पिताजी और जो भी मेरे बच्चे हैं जिनका भरण पोषण जो कि आज मार्केट वैल्यू के हिसाब से
उनका जो भी होता है वो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। उनका जो खर्च है वो गवर्नमेंट को उठाना पड़ेगा। जिला कलेक्टर महोदय प्लस नगर परिषद के जितने भी अधिकारी हैं उनकी सैलरी में से जो कटौती करके और मेरे बच्चों का भरण पोषण उनको करना पड़ेगा। उनको तो बस उनकी तरफ से बस ये बोल दिया जाता है कि हमारे पास फंड नहीं है और हमारे कार्यकाल में आपने काम किया क्या। अब अधिकारी तो डेली पलटते रहते हैं। आज जैसे कलेक्टर महोदय हैं यहाँ पे, तो इनका कोई भरोसा थोड़ी कि कल कौन सा कलेक्टर आके बैठ जाएंगे। एक रोड है मेरा 1300 मीटर का है, जो मैंने 32 लाख रुपए की उसकी लागत थी, उसमें से भी मैंने जो अपना कार्य है वो कर चुका हूँ। उसका पूर्ण उनके द्वारा लेटर दिया गया था मेरे को कि हमारे पास में फंड अवेलेबल है, तो उसके आधार पर मैंने कार्य किया था। तो ये था अब तक का अपडेट। लगातार हर अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।